लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित देशभक्ति की पोल एक बार फिर खुल गई है। भाजपा का जिला उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके से पकड़ा गया है। किस आरोप में, किस जुर्म में पकड़ा गया है? रंगे हाथों पकड़ा है। नक्सलवादियों को सामान सप्लाई करते हुए इनका नाम है जगत पुजारी। इनका पद है भारतीय जनता पार्टी के दंतेवाड़े इलाके के जिला उपाध्यक्ष हैं ये माननीय। और ये इनके गिरोह ने इन्होंने कबूल किया है कि नक्सलवादियों को सामान सप्लाई अवैध रूप से ये लोग 10 साल से करते आ रहे हैं। 10 साल के अंदर 8 साल मतलब भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार का कार्यकाल। आप सोच सकते हैं कि भाजपा सरकार के अंदर भाजपा की इस तरह के नेता क्या काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर किसकी शय पे कर रहे थे, किसके इशारे पे कर रहे थे, किसके दम पे कर रहे थे, कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, किसका संरक्षण इनको मिला हुआ था। ये सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद होंगे, इनको मेरा देना जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में एक कहावत एक बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से जो भाजपा के नेता हैं वो नक्सलवादियों को साथ लेकर चुनाव जीतने का काम करते हैं। अब मामला अभी तक ये था कि कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ साफ दिख रहा है सामने। जगत पुजारी के पकड़े जाने के बाद से ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जिससे ये साबित होता है कि पता नहीं क्यों क्रिमिनल माइंडसेट के जितने लोग होते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ही पनाह क्यों मिलती है। वो भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक संत अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे गुजरे, उसमें आज ये ऐसे लोग कहां से आ गए हैं। कई तरह के सवाल खड़े करता है नई लीडरशिप के ऊपर भाजपा के। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाने चाहूंगा जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि जुर्म के हर क्षेत्र में भाजपा का कोई ना कोई नेता आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आतंकवाद की। जैसे नक्सलवाद है ऐसे ही आतंकवाद है। आपको याद होगा कुछ साल पहले 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष फिर से ध्रुव सक्सेना थे जिनको पकड़ा गया था भोपाल से पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में। अब यहां पर यह भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मदद किसकी कर रहे थे? पैसों के बदले में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना होगा तारिक अहमद मीर का नाम। तारिक अहमद मीर सरपंच थे कश्मीर से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद उन पे भी यही आरोप लगा और पकड़ा गया उनको। किस आरोप के अंदर? आतंकवादियों की मदद करने के आरोप के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि भाई आपके नेता तो भाजपा कहती है हमने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, तो गलती किसकी है यहां पर? मतलब इसको कह के भाजपा बच जाएगी, अपने आप को बचा लेगी। एक लंबी सूची यहां है, लेकिन उस पर चर्चा करने के बजाय मैं आपको दूसरे जुर्म के इलाकों के बारे में जानकारी देता हूं। बलात्कार पे आते हैं। बलात्कार में चिन्मयानंद का नाम आप सबने सुना था। कैसे अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक छोटी कम उम्र की लड़की के साथ कितना शोषण उसका किया गया, कितनी बार उसका बलात्कार हुआ और वो बार बार अपील करती रही। उसके ऊपर भी केस दर्ज हो गया, लेकिन आखिर में वीडियो वायरल होने के बाद चिन्मयानंद के ऊपर केस चलना शुरू हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता योगी मोदी के साथ तस्वीरें इनकी बहुत आम होंगी और भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री भी थे। अब यहां पर किसको कहें, क्या कहें, कौन आवाज उठाएगा? फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको याद होगा सेनगर नाम के विधायक भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार के जुर्म में एक पूरी महिला का पूरा परिवार खत्म कर दिया इन्होंने। और भाजपा को बहुत लंबा समय लग गया इनको पद से हटाने के बाद। जब अदालत ने डांटा तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद से हटाया और उनकी विधायकी गई। यहां पर उनको दोषी माना गया सेंगर को। भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर भाजपा ऐसे लोगों को क्यों पनाह देती है और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों होते हैं, सवाल उठता है। दोस्तों कठुआ का मामला आपको याद होगा। एक बच्ची को बलात्कार करके मार डाला था और उसके आरोपियों के समर्थन के अंदर भाजपा की उस वक्त की जम्मू कश्मीर की सरकार के 2 मंत्री, 1 विधायक पद यात्रा के अंदर, प्रदर्शन के अंदर वहां शामिल हुए थे। आरोपियों के समर्थन में जो यात्रा निकाली गई थी, फिर से मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर भी आप सवाल नहीं कर सकते, नहीं तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको याद होगा निहाल चंद का नाम गूगल कर लीजिएगा।
निहाल चंद भाजपा के कद्दावर नेता, कद्दावर सांसद राजस्थान से चुनकर आए और उनके ऊपर रेप का गंभीर आरोप था, फिर भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट के अंदर उनको मंत्री बना दिया गया। काफी आलोचना के बाद भी उनको हटाया नहीं गया। ये निहाल चंद वो हैं जिनके बारे के अंदर आप जानना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारा इनका बही खाता मिल जाएगा। और यहां पर एक बात ये भी जानने की बहुत जरूरी है, जो एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया था पिछले साल, जिसकी मैं हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं, महिला अपराध के आरोपियों को टिकट देने में बीजेपी सबसे आगे। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट उन लोगों को दिए गए, अगर किसी की तुलना की जाए कि सबसे ज्यादा महिला अपराध में जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको टिकट मिले किस पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले। सेक्स सीडीज के बारे में आप सबको मालूम है, मैं आपको क्या बताऊं, हिमाचल प्रदेश का किस्सा आपको याद होगा। एक भाजपा के नेता और एक भाजपा की युवा नेत्री की सीडी सबके सामने आई थी और फिर भाजपा ने उनको बर्खास्त किया था। ये सब भी भारतीय जनता पार्टी से है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, एक मात महिला से जुड़ी हुई है। और यहां तो सिर्फ महिलाओं की बात थी, यहां तो मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री शिवराज सरकार के, भाजपा सरकार के राघव जी भी आपको याद होंगे, जिन्होंने लड़कियों की जगह लड़कों को भी नहीं छोड़ा और उस जुर्म के अंदर उनकी सीडी जब बाहर आई तो खलबली मच गई और उनको दोषी भी माना गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिए जा सकते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा थूथू होगी। मुझे किसी की इमेज को खराब करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहां पर अगर आतंकवाद की बात आए तो भाजपा के कुछ लोग उसके अंदर निकल आते हैं, नक्सलवाद की बात आए तो भाजपा के कुछ लोग उसमें निकल आते हैं, रेप की बात आए तो महिला अत्याचार की बात आए तो भाजपा के लोग निकल आते हैं, सेक्स सीडी की बात आए तो भाजपा के लोग निकल आते हैं। और आतंकवाद से जुड़ी एक आखिरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर देखने लायक है दोस्तों। एक पोस्टर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे है। संगठन पर सदस्यता अभियान, ऊपर लिखा हुआ है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए भाजपा से जुड़ें। शायद यही सोचकर ये सारे लोग जुड़ गए जिनके ऊपर आरोप है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, आखिर भारतीय जनता पार्टी इस देशभक्ति के एजेंडे को चलाती क्यों है? क्या सिर्फ वोट के लिए? क्यों फिर उसके सदस्य ऐसे निकल जाते हैं? ये सवाल पूछने का दम किसी के अंदर नहीं है, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। जवाब कभी नहीं मिलने वाला, आप भी सवाल पूछिए ताकि इस पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ सके। वीडियो को आगे बढ़ाइए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।